हेलो एवरीवन, मैं कोमल आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वैरियर्स में। आई होप आप सब अच्छे हैं, हैप्पी हैं, हेल्दी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है तो अभी कीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको मिलती है ऐसी इंग्लिश जो सीखी जाती है टिप्स और ट्रिक्स के साथ। यहाँ पर आपको स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करने की इंग्लिश सिखाई जाती है, उसके फंडे सिखाए जाते हैं, उसकी ट्रिक्स बताई जाती हैं बहुत ही सिंपल मेथड के साथ और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप नीचे रिबन में देख रहे होंगे, मेरा फेसबुक पे एक पेज है इंग्लिश वैरियर्स के नाम से, जाइए उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, उसको लाइक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलती है डेली बहुत सारी वोकैब और डेली बहुत सारी क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज मिलती है वहाँ पर आपको। तो जाइए फटाफट उसको चेक कीजिए और लाइक कीजिए। आज गाइस मैं आपको सिखाने वाली हूँ जो कंजंक्शन का आपका कॉन्सेप्ट है उसका पार्ट 3। इसकी ऑलरेडी 2 पार्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं, नॉट एन इशू, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर देने वाली हूँ, जाइए और देखिए और समझिए। कंजंक्शन समझने के लिए गाइस इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है पार्ट 1, प्लीज़ वो ज़रूर देखें, क्योंकि जितना फोकस आप कंजंक्शन के इंट्रोडक्शन पे करेंगे उतना इजीली आपको इसकी आगे की चीज़ें समझ आती रहेंगी। तो चलिए बिना देर लगाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है लेस्ट। मैंने यहाँ नंबर 2 क्यों लिखा है, क्योंकि फर्स्ट मैंने जो आपको इससे पहले वाली वीडियो में करवाया था पार्ट 2 में, आप वहाँ से जा कर के वो देख सकते हैं। अच्छा, लेस्ट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है नहीं तो, या फिर कहीं ऐसा ना हो। जैसे मैं बोलूँ कि फर्स्ट एग्जांपल ही ले लूँ, रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन टू वर्क। तेज भागो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, या फिर तेज भागो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। पढ़ाई कर लो नहीं तो तुम फेल हो जाओगी। पढ़ाई कर लो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो जब आपको सेंटेंस में नहीं तो या कहीं ऐसा ना हो का सेंस देना होता है, तब आप किसका यूज़ करते हैं? तब आप लेस्ट का यूज़ करते हैं। पहली बात सबको क्लियर हो गई। सेकंड बात है, लेस्ट अपने साथ शुड मॉडल लेता है। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड सब मॉडल्स हैं। लेस्ट अपने साथ कौन सा मॉडल लेता है? शुड लेता है। मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, ये आपको पता है, लेकिन अब जो बताने वाली हूँ वो इम्पोर्टेंट है। हम सबको पता है कि लेस्ट के साथ शुड लगता है, लेकिन लगेगा कहाँ? शुड लेस्ट के साथ लगेगा कहाँ? लेस्ट के पहले, लेस्ट के बाद में, लेस्ट के बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसके बाद में, लेस्ट के बाद जो वर्ब आएगी उसके बाद में, लगेगा कहाँ? ये फंडा सीखने का है। देखिए गाइस, लेस्ट के बाद सेंटेंस में जो भी कोई मॉडल लिखा हो, ठीक है, हमें नहीं देखना सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा सारा का सारा फोकस इस चीज पे रहेगा। अगर किसी सेंटेंस में लेस्ट आया है तो ये देखो कि लेस्ट के बाद में कौन सा मॉडल लिखा है, चाहे वो 1-2 वर्ड छोड़ के हो, 2 वर्ड छोड़ के हो, 3 वर्ड छोड़ के हो। लेस्ट के बाद जो सबसे पहला मॉडल आएगा वो मॉडल हमेशा कौन सा मॉडल होना चाहिए? शुड। जैसे study hard lest you will fail। मेहनत करो या मेहनत कर लो नहीं तो तुम फेल हो जाओगी। ये लेस्ट आया। लेस्ट के बाद पहला मॉडल कौन सा है? विल। तो विल को हटा के हमें क्या कर देना है? शुड। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, ये सब कौन से होते हैं? ये सब मॉडल कहलाते हैं। तो लेस्ट के बाद आपको इनमें से चाहे कोई भी मॉडल मिले, उस मॉडल को हटाना है और क्या कर देना है? शुड। आई थिंक ये पहला पॉइंट तो सबको क्लियर हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। दूसरा पॉइंट गाइस, मुझे एक बात बताइए, नॉट कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है कि नेगेटिव? आप सभी को पता है कि नॉट एक नेगेटिव वर्ड है। अब मुझे ये लिखना है कि वह एक डॉक्टर नहीं है, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या करने वाली हूँ? ही इज नॉट अ डॉक्टर। क्या मैं ऐसे कहूँगी वह एक डॉक्टर नहीं है? मुझे कैसे कहना है कि वह एक डॉक्टर नहीं है? तो क्या यहाँ 2 नॉट ज़रूरी हैं?
नहीं। एक नॉट से काम चल जाएगा? हाँ जी। क्यों चल जाएगा? क्योंकि दोनों कैसे वर्ड हैं? नेगेटिव। और एक सेंटेंस में एक नेगेटिव वर्ड काफ़ी होता है, तो एक नॉट को यहाँ से हटा देंगे। ऐसे ही लेस्ट की हिंदी क्या थी? नहीं तो, ठीक है, या अन्यथा, अदरवाइज, सो दैट नॉट, ये सब लेस्ट की मीनिंग होते हैं। नहीं तो, नहीं आ रहा है ना इसके मीनिंग में, मतलब लेस्ट भी कैसा वर्ड है? नेगेटिव। और अभी अभी हमने सीखा अगर एक सेंटेंस में एक नेगेटिव वर्ड आ जाए तो दूसरे नेगेटिव वर्ड की ज़रूरत नहीं होती। मतलब अगर सेंटेंस में लेस्ट आ गया तो उसके साथ नो, नॉट, नेवर जैसे शब्द नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा लोचा है। लेस्ट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो वो पार्ट सेंटेंस का जो लेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, एक वो पार्ट जो अलग है। जैसे कि पहले वाला ही एग्जांपल लेते हैं, स्टडी हार्ड लेस्ट यू विल नॉट फेल। पढ़ लो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है जी। अब लेस्ट के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा होता है जो लेस्ट से आगे लिखा होता है। जो हिस्सा लेस्ट से आगे लिखा हुआ होता है ना, उसको तो हम लेस्ट से जुड़ा हुआ मानेंगे और बचे हुए को अलग मानते हैं। तो जो हिस्सा लेस्ट से जुड़ा है उसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए, बचे हुए में आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव वर्ड गिवन नहीं है। वापस सुनिए, क्योंकि लेस्ट एक नेगेटिव वर्ड है तो लेस्ट के साथ कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड उस हिस्से में नहीं आएगा जिस हिस्से से लेस्ट जुड़ा है। और वो हिस्सा कौन सा होता है? लेस्ट से आगे वाला, बचे हुए हिस्से में आ सकता है। अब ये भी सुन लो क्यों नहीं आएगा। अगर मैं नॉट लगा के इस सेंटेंस का मीनिंग बनाती तो आता, स्टडी हार्ड, मेहनत कर लो, नहीं तो तुम फेल नहीं होगे। इस नॉट की भी तो हिंदी है ना, लेस्ट की हिंदी नहीं तो, और इस नॉट की नहीं। नहीं तो तुम फेल नहीं होगी, ऐसे थोड़ा ना कहेंगे, ऐसे कहेंगे ना, नहीं तो तुम फेल हो जाओगी, इसलिए नॉट की ज़रूरत नहीं होती। आई होप ये दो फंडे आपको क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो जाहिर सी बात है कि अब हमें अपने एग्जाम्पल्स पर मूव करना चाहिए। इन एग्जाम्पल्स में गाइस कुछ एरर्स हैं, वो एरर आपको ढूंढनी है, फाइंड आउट करनी है और सॉल्व करना है। ये देखो, रन फास्ट, तेज दौड़ो, लेस्ट, नहीं तो यू विल मिस द ट्रेन टू वर्क, नहीं तो तुम काम पर जाने वाली गाड़ी मिस कर दोगे, छूट जाएगी तुम्हारी ट्रेन। सेंटेंस में लेस्ट आया, लेस्ट के बाद पहला मॉडल कौन सा है? विल। होना कौन सा चाहिए? शुड। तो विल को हटाओ और क्या कर दो? शुड। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट, वॉक प्रॉपरली, ठीक ढंग से चलो, लेस्ट यू में फेल, नहीं तो तुम गिर जाओगे। लेस्ट के बाद पहला मॉडल कौन सा आया? में। होना कौन सा चाहिए? शुड। तो मे को रिप्लेस करो किससे? शुड से। नेक्स्ट, ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही वुड फेल इन द एग्जामिनेशन, वह मेहनत करता है नहीं तो वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। ठीक है जी। लेस्ट के बाद पहला मॉडल कौन सा है? वुड। होना कौन सा चाहिए? शुड। वेरी सिंपल। दे फियर्ड टू स्पेयर हिम, टू, किसी को स्पेयर करने का मतलब होता है किसी को बख्श देना, किसी को छोड़ देना। उन्होंने डर से उसे छोड़ दिया, लेस्ट, नहीं तो वो जो मामला था उसको रिपोर्ट कर देता, उसको पहुंचा देता। कहाँ तक पहुंचा देता? राजा को बता देता, राजा को पहुंचा देता वो मैटर। लेस्ट के बाद पहला मॉडल कौन सा है? शुड। होना कौन सा चाहिए? शुड। तो ये क्या है आपका? नो, एरर। नेक्स्ट, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, लेस्ट यू माइट बी किल्ड, नहीं तो तुम मारे जा सकते हो। लेस्ट के बाद पहला मॉडल कौन सा होना चाहिए? शुड। है कौन सा? माइट। बताया था ना, मे, माइट, मस्ट सब मॉडल हैं, तो माइट को हटा के क्या करेंगे? शुड। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे मैम आगे वो डू नॉट में नोट आ रहा है वो भी हटाओ। बच्चे मैंने बोला था नॉट या नेगेटिव वर्ड उस हिस्से में नहीं आ सकता जो लेस्ट से जुड़ा होगा, और लेस्ट से जुड़ा हुआ हिस्सा कौन सा है? जो लेस्ट के आगे लिखा है, इस वाले हिस्से में नहीं आना चाहिए, आगे आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, डू टेक एन एम्ब्रेला विद यू, अपने साथ एक एम्ब्रेला ले लो, लेस्ट यू विल नॉट गेट वेट, नहीं तो तुम भीग जाओगे।
अपने साथ एक अम्ब्रेला ले लो। लेस्ट के बाद वाला पहला मॉडल बताएंगे फटाफट सब। विल होना कौन सा चाहिए? शुड। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम? शुड। नेक्स्ट, जो ये लेस्ट के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा है इसमें नॉट है, लेकिन इसमें ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड आ चुका ना, तो दूसरे की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर इसकी हिंदी बनाते हो तो आएगा एक अम्ब्रेला अपने साथ ले लो, नहीं तो तुम नहीं भीगोगी। और कहना क्या है? नहीं तो तुम भीग जाओगे। एक ही नहीं की ज़रूरत है ना, जो लेस्ट में ऑलरेडी आ चुका है। अब जी और एच जो है, जी मैं आपको समझा देती हूँ, एच का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दे केप्ट वॉच, ये एक फ्रेजल वर्ब है। कीप वॉच, ये एक फ्रेज है। कीप वॉच का मतलब होता है निगरानी रखना। दे केप्ट वॉच ऑल नाइट, उन्होंने पूरी रात निगरानी रखी, नहीं तो रॉबर्स लुटेरे आ जाते। अब लेस्ट के बाद पहला मॉडल कौन सा है? शुड। होना भी कौन सा चाहिए? शुड। तो क्या नो एरर है? जी नहीं। लेस्ट के साथ जुड़े हुए हिस्से में एक और नेगेटिव वर्ड है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि लेस्ट की हिंदी क्या है? नहीं तो। लेस्ट अपने आप में कैसा शब्द है? एक नेगेटिव शब्द है, और एक सेंटेंस में केवल एक ही नेगेटिव शब्द आ सकता है। तो यहाँ इस जो नॉट है हम हटा देंगे। वैसे भी अगर हिंदी बना के देखें तो बनती है उन्होंने पूरी रात निगरानी रखी, नहीं तो लुटेरे नहीं आते। ऐसे थोड़ा ना बोलना है, बोलना है नहीं तो लुटेरे आ जाते। तो नोट को हटा देंगे। आई होप लेस्ट का जो फंडा है आपको क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हुआ है तो थम्स अप दे करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और एच, आपकी जिम्मेदारी है स्टॉप टेकिंग ब्राइब लेस्ट यू शुड बी कॉट। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे यहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट होने वाली है, क्या इम्प्रूवमेंट होने वाली है कि नहीं होने वाली है, इसका आंसर आप मुझे देंगे। मेरी वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, टेक केयर।